क्या आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जब आपको लगे कि आप खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं? हम मूव ऑन करना चाहते हैं मगर दिल रेडी नहीं होता। कभी कोई ऐसा गुनाह, ऐसा कदम, ऐसा फैसला जो हर दिन हर रात सिर्फ एक ही सवाल बनकर माइंड में गूंजता है, ये मैंने क्या कर दिया। ये वो लम्हा होता है जब आईना दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वहां एक ऐसा चेहरा नजर आता है जो अपने रब से मुंह छुपा रहा होता है। कुछ गुनाह इंसान की हड्डियों तक उतर जाते हैं। आप जितने भी सजदे कर लें, जितनी भी दुआएं मांग लें, दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? लेकिन सुनो, अगर तुम्हारे दिल में यह शर्मिंदगी जिंदा है, अगर तुम्हें अपना गुनाह याद आता है और दिल पर बोझ बन के बैठ जाता है, तो यह सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं बल्कि तुम्हें जगाया है। अल्लाह अगर तुमसे नाराज हो जाता ना, तो तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देता। न तुम्हें रोना आता, न शर्मिंदगी होती, न दिल जलता। ये जो तुम रातों को जागते हो, ये जो तुम दिल में रो रो के कहते हो, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये अल्लाह का प्यार है। ये उसका इशारा है कि दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। शुरू में दिल ये समझाता है कि वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन वक्त सिर्फ जख्मों को गहरा करता है। जब तौबा करने के बाद भी बुलंद है, वो याद ख्वाब बनकर हर रात वापस आती है। और सबसे दर्दनाक बात, लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं, रिश्ते खामोश हो जाते हैं, दोस्त मशवरा देने के बाद किनारा कर लेते हैं, और आप तन्हा रह जाते हैं। सिर्फ आप और आपका रब, और एक सवाल, क्या तू सुन रहा है या मैं भी इस काबिल नहीं रहा? ये दुनिया तुम्हें जज करेगी, लोग तुम्हें ताने देंगे, मगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सबसे गंदे लम्हे में भी कबूल कर सकता है। वो दिलों का हाल जानता है, नियतों की आवाज सुन लेता है। गुनाह क्या है ये जानना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि तू वापस पलटा है या नहीं। ये दुनिया तुम्हें बार बार बताएगी कि तुम गुनहगार हो, तुम काबिल नफरत हो, मगर अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। ये कुरान है तुम्हारे लिए। अल्लाह खुद बुला रहा है, तो किसके कहने पर तू खुद से नफरत करने लगा? गुनाह से नफरत करना अच्छी बात है, मगर खुद से नफरत नहीं, क्योंकि तू अल्लाह की मखलूक है। वो तुझे अपनी रहमत से नवाजने के लिए ही पैदा करता है। ये मत सोच कि गुनाह के बाद सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। एक नई शुरुआत, एक पाक दिल और एक रब जो सिर्फ यही चाहता है तू वापस आ जाए। और जब इंसान गुनाह करता है तो पहले दिल लरजता है, फिर ज़मीर बोलता है, फिर खामोशी छा जाती है। फिर एक वक्त आता है जब इंसान को अपनी ही जात से नफरत होने लगती है। कभी दिल कहता है खत्म कर दो सब कुछ, शायद मौत जिंदगी से बेहतर हो गई है, शायद अल्लाह मुझे मरने के बाद माफ कर दे। यही वो वक्त होता है जब इंसान की आंखें भीगी होती हैं मगर रूह बिल्कुल सूख चुकी होती है। लेकिन सुनो, ऐसे वक्त में शैतान कान में सरगोशी करता है, अब माफी की गुंजाइश नहीं, तुम बर्बाद हो चुके हो। और दिल मौत को गले लगाने का सोचने लगता है, क्योंकि ये जिंदगी, ये शर्मिंदगी, ये गुनाहों का बोझ अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। मगर सुनो, अगर तुम्हें मौत अच्छी लगने लगी है तो ये भी एक निशानी है कि तुम्हारा दिल अभी मरा नहीं है, तुम्हारी रूह अभी अल्लाह को पुकार रही है। क्योंकि अगर तुम वाकई बर्बाद हो चुके होते तो तुम्हें अपनी हालत पर दुख न होता। ये एहसास, ये शर्मिंदगी, ये तड़प, ये सब अल्लाह की तरफ से है। वो तुम्हें थामना चाहता है, वो चाहता है कि तुम वापस आ जाओ। अल्लाह तुम्हें मलामत में नहीं छोड़ता, वो तुम्हें इसलिए तोड़ता है ताकि तुम उसके सामने झुक जाओ। याद रखो, अल्लाह का दर हमेशा खुला है। तुम लाख बार गुनाह कर चुके हो, मगर वो करोड़ बार माफ करने वाला है। बस एक बार पूरी सच्चाई से कह दो, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मैं तेरी तरफ लौटना चाहता हूं, मुझे माफ कर दे। और फिर देखना कैसे तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। अगर तुमने गलती की है तो ये तुम्हारा इख्तिताम नहीं, ये तुम्हारे वापस ही के सफर का आगाज हो सकता है। रब के लिए तुम्हारा आज का सच तुम्हारे कल के 1000 झूठ से ज्यादा कीमती है। अल्लाह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बल्कि माफ करने के लिए इंतजार कर रहा है। अभी सांस चल रही है, इसका मतलब है कि दरवाजा अब भी खुला है। तो मौत का नहीं, रहमत का सोचो। तुम अब भी अल्लाह के हो, बस उसकी तरफ वापस लौट जाओ। मौत नहीं, जिंदगी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अभी रब से मिलकर रोना है।
और उसके सामने झुककर कहना है, मेरी सारी गलतियां ले लो, बस मुझे दोबारा अपना बना लो। और याद रखो, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अब सिर्फ एक चीज के लिए तरस रहे हैं, एक मौका, सिर्फ एक लम्हा, कि वो अल्लाह के सामने झुक सकें और कह सकें, या अल्लाह माफ कर दे। मगर अब न जबान चलती है, न आंख से आंसू बहते हैं, न हाथ उठते हैं, और न ही सजदे की इजाजत है। जबकि तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो, दिल धड़क रहा है और रब अब भी सुन रहा है। तो सोचो, कहां खड़े हो तुम और किस बात का इंतजार है? तो बस एक बार दिल की गहराई से कहो, या अल्लाह, मैं टूट गया हूं, लेकिन मैं वापस आना चाहता हूं। तुमने गुनाह किया था और अब तुम खुद से नफरत करने लगे हो ना? न नींद आती है, न दिल को सुकून मिलता है, न किसी की बात अच्छी लगती है। बस अंदर एक खालीपन है, जैसे कुछ टूट चुका है हमेशा के लिए। लोग कहते हैं तौबा कर लो, लेकिन तुम दिल में कहते हो, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? लेकिन सुनो, तुम्हारा रब, वही रब जिससे तुम छुपते फिर रहे हो, वो तुम्हें ढूंढ रहा है, मोहब्बत से, रहमत से। वो तो कहता है, ऐ मेरे बंदे जो अपनी जान पर ज्यादती कर बैठे, मेरी रहमत से मायूस ना हो, मैं सारे गुनाह माफ कर देता हूं। तुमने गुनाह किया, हां किया, मगर क्या रब की रहमत तुम्हारे गुनाहों से छोटी है? नहीं। अल्लाह तो सिर्फ एक चीज मांगता है, तू आजा, बाकी सब वो खुद ठीक कर देगा। तुमने जो भी किया वो बुरा था, लेकिन तुम बुरे इंसान नहीं हो। तुम्हारी वापसी हो सकती है अभी भी, इसी लम्हे। तुम्हारा एक बार कहना, या अल्लाह, तुम्हारे 1000 गुनाहों पर भारी है, अब वक्त है पिछले गुनाहों को पीछे छोड़कर एक नई सुबह की तरफ बढ़ने का। तुम्हारी तौबा, तुम्हारी नदमात अल्लाह के यहां बहुत कीमती है। तुम बस एक आंसू बहाकर कहो, या अल्लाह, मुझे वापस ले ले। अल्लाह तुम्हें ऐसी मोहब्बत से थामेगा जिसका दुनिया में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यह दुनिया छोड़ना हल नहीं है, अपने रब से वापस जुड़ जाना, दैट्स द रियल सॉल्यूशन। याद रखो, अल्लाह तुम्हारे माजी को पाक कर सकता है अगर तुम उसके सामने सिर्फ रो पड़ो। जो गुनाह तुम्हें अंदर से खत्म कर रहा है, वही गुनाह तुम्हारी वापसी का रास्ता भी बन सकता है, अगर तुम अल्लाह से बस सच बोल दो, या रब, मैं थक गया हूं। ये अल्फाज अल्लाह को बहुत पसंद है। यही वो वक्त होता है जब अंधेरे के बाद रोशनी उतरती है, और वो नई रोशनी, नई सुबह, नई जिंदगी लेकर आती है। बस एक सुबह काफी होती है पूरी जिंदगी बदलने के लिए। एक ऐसा लम्हा जहां तुम ये फैसला करते हो कि बस अब नहीं, अब मजीद खुद को तोड़ने की इजाजत नहीं, अब मजीद माजी को आज की खुशी बर्बाद करने की इजाजत नहीं। हां, गुनाह हुए थे, दिल टूटा था, लोग छोड़ गए थे, दुआएं अधूरी थीं, और हां, तुम भी खुद से थक चुके हो, लेकिन तुम आज जिंदा हो, और ये खुद अल्लाह का इशारा है कि कहानी अभी बाकी है। सुबह सिर्फ सूरज का निकलना नहीं होती, ये दिल के अंदर नई रोशनी का उतरना होता है। जब तुम्हारी आंखें नम होती हैं और दिल कहता है, या अल्लाह, बस अब तू थाम ले, तो समझ लो तुमने पहला कदम रख दिया है नई जिंदगी की तरफ। नई जिंदगी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, नहीं, मतलब ये है कि तुम अब अल्लाह के साथ जीने का फैसला कर चुके हो। पहले तुम रातों में फोन पकड़कर रोते थे, अब कुरान की आयतें तुम्हारे जख्मों पर मरहम बनेंगी। पहले तुम लोगों के लफ्जों से टूटते थे, अब तुम सजदे में गिरकर मजबूत हो जाओगे। तो आज ये सोच सिर्फ रोशनी नहीं लाएगा, ये तुम्हारे लिए माफी का, हिम्मत का, रहमत का तोहफा लाएगा। ये नई सुबह कोई जादू नहीं लाती, बस तुम्हें एक मौका देती है फिर से जीने का, फिर से संवरने का, फिर से अल्लाह से जुड़ने का। तुम रात की स्याही लेकर सोते हो, लेकिन अल्लाह तुम्हें सुबह में अपनी रोशनी देकर जगाता है। या ये उसका प्यार है जो हर रात के बाद तुम्हें एक नया आगाज देता है। आज की सुबह बस रोशनी नहीं लाई, अल्लाह का बुलावा लाई है। अब ये तुम पर है, तुम इस नई सुबह को बस एक दिन समझकर गुजार दोगे या अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बना लोगे। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत से छोटा है। तुम अभी भी मोहब्बत के काबिल हो, अभी भी माफी के काबिल हो, और सबसे बढ़कर अल्लाह तुम्हें अब भी चाहता है। तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ रीसेट हो रही है। अब जब आप लोगों ने ये वीडियो यहां तक सुनकर आगे बढ़े हो तो तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं दर्द है, पछतावा है
और वापस लौटने की तड़प भी है। आज की ये वीडियो एक बहन की दिल की सदा पर बनी है। एक ऐसी बहन जो गुनाह के बाद खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही है। सबने छोड़ दिया, वो तन्हा है, मगर वो अब भी अल्लाह को नहीं छोड़ रही। वो इस्तिगफार करती है, दुरूद शरीफ पढ़ती है, तहज्जुद में रोकर सजदे में गिर पड़ती है। सुनो बहन, अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा नहीं। तुम्हारा हर आंसू, हर सिसकी, हर तड़प उसके अर्श को हिला रही है। अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो आओ, आज की इस वीडियो का इख्तिताम अल्फाज पर नहीं, दुआओं पर करते हैं। या अल्लाह, जो भी सुन रहा है, जो तेरी तरफ पलटना चाहता है, जिसने गुनाहों के अंधेरे में खुद को खो दिया है, तू उसे अपनी रोशनी दिखा दे। ऐ मेरे मेहरबान रब, हमें ऐसी नमाज अता कर दे जो हमारे दिलों को जोड़ दे। ऐसा इस्तिगफार अता कर दे जो हमें गुनाहों के बोझ से आजाद कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।